तक छोड़ोगे? इसीलिए तो रोकी है। कहाँ जाना है? बस इसी रास्ते पे थोड़ा आगे। आओ बैठो। हाँ अब ठीक है। वॉल्यूम जरा कम कर दो, गाना कान में चल रहा है। ये लो भाई, बंदी कर देते हैं। आपको सन्नाटा ही पसंद है तो। क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अक्षर। यहाँ कितने लगते हैं? मैंने देखा नहीं कभी यहाँ पे। मैं मुंबई से हूँ। तो मुंबई से हो, यहाँ इस बीच रास्ते पे कैसे? मेरी बस निकल गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा अगले बस स्टैंड से दूसरी बस पकड़ लूँ। बस उसी के लिए आगे चल पड़ा और आगे सफ़र काफ़ी लंबा है तो सोचा आपसे लिफ्ट ले लूँ। अब आप कृपया करके गाड़ी पे ध्यान दें। वैसे मुंबई कमाल की जगह होगी ना? कमाल की तो है। आप गए नहीं कभी? कहाँ भाई साहब, काम के सिलसिले से इन दो गांव के बीच में ही घूमता रहता हूँ। तो आप जैसे बहुत से लोग मिल जाते हैं तो मेरी बातचीत हो जाती है, उनका भी रास्ता आराम से कट जाता है। बस इसी चक्कर में ज़िंदगी निकलती जा रही है। मुंबई कहाँ देखा है। लेकिन आप बाकियों से अलग है, काफ़ी शांत स्वभाव है आपका। सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते। हाँ वो तो है। वैसे क्या करते हैं आप मुंबई में? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। पढ़ाई में क्या? देखिए भाई साहब, आप प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दीजिए शांति से। मेरा मूड सही रहे वही हम दोनों के लिए बेहतर है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को आजकल, पढ़ाई का पूछो तो उस पर भी चिढ़ने लगते हैं। मेरे क्या बताओ? कंपैरेटिव मैथोलॉजी। हैं जी? कंपैरेटिव मैथोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये कौन सी पढ़ाई है? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये तो फिर भी सुने। इनमें से कौन सी है? आप रहने दीजिए, आपको नहीं समझ आएगा। यार ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा? अनपढ़ समझा मेरे को। इसमें अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे उन्हीं के बारे में किताबें होती हैं। आप क्या कहते हैं उन किताबों को? वेद और ग्रंथ, बस इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अरे भाई साहब, इन्हें किताबें नहीं बोलते, लोग इन्हें पूछते हैं। और वेदों का ज्ञान जानने में तो उम्र बीत जाती है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। जो भी है, मेरे लिए तो बस किताबें ही हैं जिन्हें पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई कर ही क्यों रहे हो जिसमें विश्वास ही नहीं है? कुछ और पढ़ लेते। एक ही वजह, क्या? असुर। मुझे इन भगवानों का पर्दाफाश करना है। जिनकी सब लोग पूजा करते हैं ये उनके काबिल नहीं है। अरे भाई, ऊपर वाले से डर नहीं लगता तुम्हें? नास्तिक हो? वही समझ लो। ऐसा क्या हो गया? है बहुत सी वजह, आपको बतानी जरूरी नहीं समझता। सही है, कोई एक वजह ही बता दो। वेदों में मानते हो? हाँ असुर के बारे में सुना है? हाँ सुना है। एक बार की बात है, 3 महासुर थे जिन्होंने 3 महानगरों की रचना की। ये महानगर इतने शक्तिशाली थे कि इनको तोड़ना असंभव था, क्योंकि असुर हमेशा वेदों के हिसाब से चलते थे। तो ये देखकर देवता लोग जलने लगे, तो वो मदद मांगने भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने छल करके उनसे पाप करवाया। जैसे ही उन्होंने पाप किया, भगवान शिव ने तीर मार के उनके महानगरों का अंत कर दिया।
असुरों का हाल देखकर भगवान शिव भी रोने लगे और उनके आंसुओं से कहते हैं कि रुद्राक्ष बने। यह एक कहानी काफी है ये बताने के लिए कि देवता लोग सिर्फ अपना राज चाहते थे। तो बताओ, असुर कहीं गलत थे? हाँ, बात तो सही है। वैसे भी इसमें असुरों का क्या दोष? वैसे ये असुर, राक्षस, भूत सब एक ही चीज है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रजापति दक्ष की 2 बेटियां थी, दिति और अदिति, जिनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। कहते हैं कि दिति से देवताओं का जन्म हुआ और अदिति से असुरों का जन्म हुआ। तभी से असुर और देवताओं के बीच में युद्ध चल रहा है और कहते हैं कि आज भी किसी न किसी रूप में ये युद्ध चल ही रहा है। मतलब एक तरफ ये राक्षस असुर, दूसरी तरफ देवता, इनमें लड़ाई चलती है। अरे नहीं नहीं, राक्षस देवताओं से नहीं लड़ते। राक्षस सिर्फ मनुष्य से लड़ता है, वो भी तब जब मनुष्य राक्षसों के जंगल में जाए। अब देख लो, चाहे महाभारत हो या रामायण, जितने भी राक्षसों के साथ युद्ध हुए सब जंगल के आसपास ही हुए थे। राक्षस बनने के लिए माता या पिता का एक का राक्षस होना जरूरी है। जैसे घटोत्कच, वो एक राक्षस था क्योंकि उसकी माँ राक्षसी थी। हाँ, तो देख के कैसे पता लगेगा कौन असुर है? क्या उनके लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून होंगे? नहीं नहीं, असुर अपना रूप बदल सकता है। हालांकि ग्रंथों के हिसाब से तो असुर ऐसा ही है, अगर असुर जैसा चाहे वैसा रूप ले सकता है। तो देखने से कैसे पता लगेगा कि कौन असुर है और कौन राक्षस? मतलब कभी कोई सामने आ जाए तो कैसे पता लगेगा कि असुर है या राक्षस? आगे देख। वो तुम्हें देख के डर के क्यों भागा? असुर हर किसी को नहीं दिखता। इंसानों में 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवता गण। मनुष्य गण वालों को असुर नजर नहीं आता, बाकी दोनों देवता और राक्षसों को असुर नजर आता है। तो किस में कौन सा गण है ये कैसे पता लगेगा? जन्म कुंडली। सही है। सभी राक्षस बुरे नहीं होते, जैसे कि घटोत्कच, उसने काफी मदद की थी। अक्सर पुराणों में असुरों का जिक्र होता है क्योंकि वो इंद्र को उनके सिंहासन से हटाना चाहते थे। असुर और राक्षस में एक फर्क ये भी है कि असुर भगवान तक को भी चुनौती दे देते हैं, जैसे कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु तक को भी। सभी असुर बुरे नहीं होते, ये बात यहाँ भी लागू होती है, जैसे कि पाताल लोक का राजा बाली। चलो, और कुछ नहीं तो एक चीज तुमसे सीखने को मिल गई आज कि राक्षस और असुर 2 अलग अलग चीज है। मगर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कर्म से असुर और जन्म से राक्षस। कौन? रावण, असुरों और राक्षसों की शान। सच में भाई, गजब कहानी थी आपकी, मजा आ गया, अच्छा टाइम पास हो गया। लेकिन ये बात आज सच नहीं, आज तो इंसान खुद ही राक्षस और असुरों से कम नहीं है। द्वापर युग में कई बार असुरों का जिक्र है, मगर कलयुग में ऐसा लगता है कि जैसे असुर लुप्त हो गए, पर यह बात सच नहीं। असुर आज भी पाताल लोक में रहते हैं और सुना है कि कुछ असुर पाताल लोक से भागकर निकल भी आए हैं धरती पर। भगवत पुराण के हिसाब से आज भी धरती पर असुर मौजूद है। ये तो झूठ है कि असुर आज भी पृथ्वी पर घूम रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो कोई ना कोई घटना सामने आती। असंभव। कलयुग की कहानी के अनुसार एक कली नाम का असुर होगा जो पृथ्वी पर तबाही ला देगा, मगर कहते हैं कि भगवान विष्णु खुद कल के अवतार में आएंगे और उसका अंत करेंगे। जो असुर पाताल लोक से भागकर धरती पर आए थे उनमें से कहते हैं कि एक कली भी है, और कहते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है भगवान से युद्ध करने के लिए। इकट्ठी कर रहा है? इकट्ठी भला क्यों कर रहा है? पाताल लोक से बुला ले असुरों को। इंसान भला क्यों भगवान से लड़ेंगे? पाताल का राजा बलि ऐसे होने नहीं देगा, और मनुष्य जानबूझकर शामिल नहीं होगा, इसीलिए वो उन्हें ही असुर बनाकर अपनी सेना में शामिल करेगा। लेकिन इंसान कैसे असुर बन सकता है? पता नहीं। अरे बताओ भाई, ऐसे कहानी बीच में मत छोड़ो, ये भी पढ़ाया ही होगा। हाँ पढ़ाया है, मगर वो केवल एक अंदाजा है, उसकी 100% सही होने का कुछ कह नहीं सकते। हाँ, फिर भी वो क्या है? ऐसा माना जाता है कि अगर असुर द्वारा किसी को खरोंच लग जाए
और उसे खून आने लगे तो उसका खून दूषित हो जाता है और वो भी एक असुर बन जाता है। वैसे एक और तरीका भी है मनुष्य को उसकी आत्मा से असुर बनाना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की आत्मा उसके दाहिने हाथ की पहली उंगली में रहती है। अगर उस उंगली को काट दिया जाए तो उसे भी असुर बनाया जा सकता है और ये असुर आगे चलकर और असुर बनाते हैं। ये सिर्फ एक कल्पना है, इसका सही होने का कुछ कह नहीं सकते। मैंने तो बस यही तरीके सुने हैं। भाई साहब कसम से आज तक जितने मुसाफिरों से मिला हूँ आप सबसे अलग है। आपकी बातों में काफी दम और सच्चाई झलकती है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, सब लोग एक जैसे नहीं होते, ना ही उनका व्यवहार। जब इंसान की पांचों उंगली ही एक जैसी नहीं होती तो इंसान क्या होंगे। क्या हुआ भाई साहब, लगी क्या? लो मेरे को दिखाओ। भाड़ में गई तुम्हारी लिफ्ट, देख लूंगा मैं अपने अरे छोड़ देता हूँ भाई साहब आपको आगे। असुर हर किसी को नहीं दिखते। ज्योतिष विद्या के हिसाब से मनुष्य में 3 गण होते हैं, मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण। मनुष्य को असुर नजर नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि अगर असुर द्वारा किसी को खरोंच लग जाए और उसे खून आने लगे तो उसका खून दूषित हो जाता है और वो भी एक असुर बन जाता है। भाड़ में गई तुम्हारी लिफ्ट, देख लूंगा मैं अपने। अरे छोड़ देता हूँ भाई साहब आपको। ये आगे तक छोड़ दोगे थोड़ा? अरे उसी लिए तो रोकी है। कहाँ जाना है? हनुमानगढ़। आओ बैठो।